1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे? भैया गेट खोलना। 1857 की क्रांति के असफल होने के कई कारण थे, भैया जैसे कि नेतृत्व और समर्थन की कमी। ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या हो गया ही नहीं? भैया मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? और ये क्या, आपने क्या छुपा रखा है पीछे? वो कुछ नहीं मैडम, वो पुरानी एंट्री है ना, तो बस उसी में काम कर रहे थे। भैया ये क्या, अब आप हमसे बात छुपाओगे? हमने आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा है ना, तो अगर आप हमसे ही बात छुपाओगे तो फिर कैसे चलेगा? दिखाओ क्या छुपा रहे हो मुझसे। मैंने कहा ना मुझे दिखाओ। यूपीएससी की बुक? वो क्या है ना मैडम, हम अगले महीने यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो उसी की तैयारी कर रहे थे बस। तुम, वो भी यूपीएससी की तैयारी? तुमने मजाक समझा है क्या इसे? तुम्हें पता है इसको क्लियर करने के लिए ना दिन रात एक करनी पड़ती है, और तुम 12 घंटे की तो नौकरी करते हो यहाँ पे। इसके अलावा तुम पढ़ाई के लिए टाइम कब निकालोगे? और वैसे भी भैया ये यूपीएससी क्लियर करना ना बच्चों का खेल नहीं है। सपने ना उतने ही देखने चाहिए जितने तुम पूरे कर सको। तुमने इतना बड़ा सपना तो देख लिया, कैसे करोगे सपना पूरा? देखो मेरी बात मानो तो ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ो और जो काम कर रहे हो ना वही करो। यूपीएससी क्लियर करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यूपीएससी क्लियर करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, महंगी कोचिंग, महंगे क्लासेस। अरे कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो और अपना घर चलाओ, वरना कल को ऐसा ना हो कि तुम इस पढ़ाई के चक्कर में अपनी नौकरी भी खा बैठो। फिर तुम अपना पेट भी नहीं पाल पाओगे और खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैडम आप नौकरी की चिंता मत करो, भले ही हम दिन में नौकरी कर लेंगे और रात में पढ़ाई कर लेंगे, पर हाँ हम अपनी नौकरी में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देंगे। वो क्या है ना मैडम, हमारे पिताजी का सपना था, वो हमें बड़ा अफसर बनता देखना चाहते थे। हाँ वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, पर हाँ हमने ये प्रण लिया है कि उनका सपना हम जरूर पूरा करेंगे। इसलिए मैडम हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगले महीने एग्ज़ाम देंगे। और हाँ मैडम, एक दिन हम आईएएस ऑफिसर जरूर बन के दिखाएंगे। पिताजी का सपना? माना भैया कि आप पिताजी के बहुत अच्छे बेटे हो और पढ़ाई में बहुत होनहार भी हो, लेकिन आपको एक बात ना ध्यान में रखनी चाहिए। आपके पिताजी तो रहे नहीं इस दुनिया में, तो उनका सपना भी ना छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। और हाँ गेट खोलो, मुझे जाना है। अब ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और रही बात हमारे पिताजी के सपने की, वो तो हम पूरा करके रहेंगे। और देख लेना मैडम, जिस दिन हम आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना, उस दिन आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे खड़े होके ना बातें मत बनाओ। गेट खोलो, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ अभी खोलते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? लगता है आपने मुझे पहचाने नहीं। मैं संदीप। कौन संदीप? मैंने नहीं पहचाना आपको। सालों पहले आपकी बिल्डिंग में मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, याद आया? अच्छा तुम वो संदीप हो? अरे वाह संदीप, क्या बात है, तुम्हारी तो पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। क्या कहानी है भाई? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैडम बहुत मुश्किल से मिला आपका एड्रेस। मैं पुराने वाली बिल्डिंग गया था, वहाँ से पता चला कि आपकी शादी हो गई है, तो फिर वहाँ से एड्रेस पूछ के मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। और मैडम मैंने कहा था ना कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। देखो आज मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। पिताजी का सपना? कौन सा सपना? मुझे याद नहीं है, वो एक्चुअली काफ़ी साल हो गए ना, तो इसलिए भूल गई हूँ मैं। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। और मैंने आपसे कहा था जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँगा ना, उस दिन सबसे पहले आपके पास आऊँगा। और देखो मैं आज बन गया आईएएस ऑफिसर, इसलिए आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। अच्छा तुम आईएएस ऑफिसर बन गए हो? क्या बात है संदीप। मैं सच बोलूँ तो उस वक्त मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। मैंने सोचा था एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये क्या ही कर लेगा अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर लेगा, और तुम तो आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वो जो चाहे वो बन सकता है। और देखो ना, तुम्हारे हौसले तो इतने बुलंद थे
कि तुम आज आईएएस ऑफिसर बन गए हो। अगर कोई इंसान मेहनत से और सच्चे लगन से काम करे ना तो वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी में पा सकता है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम आज आईएएस ऑफिसर बन गए हो। कोई बात नहीं मैडम, आप मिठाई लीजिए ना। अच्छा, अब आप बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? नहीं मैडम, फिर कभी, अभी मेरा ड्यूटी का टाइम है। नमस्ते।